हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम अब कुछ ही दिन शेष रह गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियो में क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए हम सबसे पहले द्विघात समीकरण का परिचय जान लेते हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है बाबू? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा? तो मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a होता है बाबू। ये इसको ध्यान रखिएगा। इसका मूल आपसे पूछा जाए द्विघात समीकरण का मूल, तो क्या बताइएगा? मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। अगर विवेचक पूछा जाए या विवेक्तकर पूछा जाए तो विवेचक या विवेक्तकर को किस संकेत द्वारा सूचित करते हैं बच्चों? डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब मूल वास्तविक और समान होंगे, क्या होंगे? जब द्विघात समीकरण के मूल और मूल क्या हो? जब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे, तब d के मान क्या होना चाहिए बाबू? 0 होना चाहिए। मतलब d बराबर 0 होना चाहिए। जब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे तो क्या कंडीशन होना चाहिए? d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान या भिन्न होंगे, तब क्या कंडीशन होना चाहिए? d इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे बाबू, तो क्या कंडीशन होना चाहिए? d इज लेस देन 0 होना चाहिए। तो आप सबको यह द्विघात समीकरण का परिचय समझ में आ गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? a स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। अब ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसके मूल क्या होगा? तो देखिए, इसको बताते हैं कैसे मूल ज्ञात करेंगे। a स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। तो क्यू स्क्वायर को 0 के बराबर ले लेते हैं, तो a स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू? क्यू स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बटा में a स्क्वायर पी स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर लिखना है तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा? रूट में और यहाँ प्लस माइनस लगा देंगे, क्यू स्क्वायर बटा में a स्क्वायर पी स्क्वायर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्यू स्क्वायर का जो रूट होता है क्यू के बराबर होता है और a स्क्वायर का जो रूट होगा a होगा और पी स्क्वायर का क्या होगा? p होगा। यहाँ प्लस माइनस। तो इसको ऑप्शन को मिला लेते हैं। पहले का ए ऑप्शन है a स्क्वायर पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर, बी ऑप्शन है ए पी बटा में क्यू, सी ऑप्शन है क्यू स्क्वायर बटा में ए पी और डी ऑप्शन है प्लस माइनस क्यू बटा में ए पी। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? प्लस माइनस क्यू बटा में ए पी। दूसरा क्वेश्चन है
समीकरण x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 5 का विविक्तकर है। तो विविक्तकर का अभी आपको फॉर्मूला बताए कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो सबसे पहले इस समीकरण को हल करते हैं। x प्लस 1 दिया हुआ है और x प्लस 3 बराबर 5 दिया हुआ है। x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x, 1 का गुणा x में करेंगे तो x, और 1 का गुणा किस में करेंगे 3 में तो 3 बराबर के 5। तो x स्क्वायर प्लस 3 और 1x 4x बराबर क्या हो जाएगा 5 में ले 3 घटा देंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x बराबर का कितना हो गया बाबू 2 हो गया। अब क्या करना है, अब यहां b का मान क्या होगा 4 होगा तो d बराबर लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर और 4a का मान क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 1 दिया है 1 और c का मान कितना है 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 16 माइनस 4 दूनी 8 प्लस के 8 हो जाएगा 16, 8 कितना होता है बाबू 24 होता है। तो देखिए दूसरे का पहला ऑप्शन दिया है 15, दूसरा ऑप्शन दिया है 24, तीसरा ऑप्शन दिया है 25 और चौथा ऑप्शन दिया है 16। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू 24, मतलब बी। ओके, अब अगला क्वेश्चन है तीसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल कैसे होंगे। तो अभी आपको बताया गया परिचय में कि जब d इज ग्रेटर देन 0 होता है तो मूल क्या होंगे, द्विघात समीकरण के वास्तविक और असमान होंगे। तो इस तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों सी होगा, वास्तविक और असमान होगा, मतलब मूल क्या होगा वास्तविक और असमान होगा। चौथा क्वेश्चन है, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो सी बराबर क्या होगा। तो देखिए यह जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो सी के मान पूछा जा रहा और क्या है मूल समान है। जब मूल समान होगा तो डी के मान क्या होगा बच्चों 0 के बराबर होगा। तो जैसा कि आपको बताया गया कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b के मान तो b का स्क्वायर हो जाएगा और 4a का मान a, c के मान ca है और d के मान 0, तो b स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पूछा जा रहा है बाबू c का मान पूछा जा रहा है, तो c बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर बटा में 4a। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चौथे का राइट आंसर क्या हो गया बच्चों डी हो गया, बी स्क्वायर बटा में 4a। पांचवा क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण का घात होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण का घात कितना होता है 2 होता है। तो पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा 2। छठवां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 ही मूल हो सकते हैं, 2 के अलावा 3 नहीं हो सकता है और 2 के अलावा 1 भी नहीं हो सकता है। अर्थात द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल ज्ञात किए जा सकते हैं 2 ही मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। तो छठवें का सी राइट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। तो जब मूल वास्तविक और भिन्न होंगे तो d के मान d जो होगा, d के लिए कंडीशन क्या होगा बाबू, d के लिए कंडीशन जो होगा
d इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसमें तो रख देते हैं फॉर्मूला में बी स्क्वायर माइनस 4ac डी इज ग्रेटर देन 0। बी का मान है बाबू कितना 6 और ए का मान क्या हो जाएगा 1, जो ए का मान होगा, और सी का मान बाबू क्या हो जाएगा के। तो बी का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान के इज ग्रेटर देन 0। तो 6 के 36 माइनस 4 के इज ग्रेटर देन 0। तो जब 36 माइनस 4 के इज ग्रेटर देन 0 है, तो इसको जब 0 के बराबर में 36 ले जाएंगे तो इसका चिन्ह जो है ग्रेटर से क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। तो 4 के बराबर इज लेस देन 36 हो जाएगा। 4 नवा 36, तो के इज लेस देन 9। तो इसमें जो 7वें का राइट आंसर क्या होगा बाबू के इज लेस देन 9। 8वां क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हैं। क्या मूल होंगे? तो देखिए जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0, तो d बराबर क्या होगा बी स्क्वायर। बी के मान क्या है बाबू माइनस के 6, ए का मान क्या है 2 और सी के मान क्या है 5। तो यहाँ रख देते हैं फॉर्मूला क्या होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 6 का वर्ग माइनस 4, ए का मान 2, सी के मान 5। 36 माइनस 5 के 20 और 20 दूनी के 40। 40 में ले 36 घटाएंगे माइनस के क्या होगा बाबू 4 होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब d के मान माइनस में आ जाए तो मूल क्या होंगे वास्तविक नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8वें का डी होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। जब ध्यान रखिएगा जब d के मान माइनस में आ जाएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। 9वां क्वेश्चन है यदि x इज ग्रेटर देन 0 तथा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 14 हो तो x प्लस 1/x का मान होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे बाबू ध्यान से समझिए। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x, तो 2 हो जाएगा। तो जबकि यहाँ मान दिया हुआ है 14 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 16, और यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो 16 पे क्या हो जाएगा रूट। तो 16 प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा 16 का वर्गमूल क्या होता है बाबू 4 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 9वें का बी राइट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन है यदि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस p बराबर 0 के मूल वास्तविक हो तो अब इसमें जो समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस p बराबर 0, जब मूल वास्तविक होंगे तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए बाबू 0 होना चाहिए। तो b के मान है 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 1 और सी के मान है p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 16 माइनस 4 p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब 16 को इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाएगा। तो 4p इज लेस देन इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो 4 चौके 16, तो p इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया बाबू 4 हो गया। अब ऑप्शन मिलाते हैं। पहला ऑप्शन ही इसका क्या होगा राइट ऑप्शन होगा p इज लेस देन इक्वल टू 4। बी ऑप्शन है p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सी ऑप्शन है p इज लेस देन इक्वल टू 1 और डी ऑप्शन है p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 10वें का राइट आंसर क्या होगा p इज लेस देन इक्वल टू 4 होगा।
ओके, अब देख लीजिए एक बार। और उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।